ये वही दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं जो महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने इस वैक्सीन की आलोचना की थी और कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है। देश को बदनाम करने का कोई भी छड़ा है। इन्होंने सेना पे सवाल उठाए, इन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए, ये न्यायपालिका पे सवाल उठा देते और इसलिए इनको ये समझ नहीं आया कि आपदा में अवसर 5-10 लोग बह गए थे केदारनाथ में जब दिल्ली में इनकी सरकार थी। ये यूक्रेन पर सवाल उठा रहे। वहाँ के नेता प्रतिपक्ष भट्ट साहब ने उस समय वो विषय उठाया था। कई परिवारों के लोग जो लापता थे आज तक नहीं मिले हैं। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन और यूक्रेन में सफल हो रहे हैं तो आपदा में अवसर की बात कर रहे हैं। इनको क्या है कि दिक्कत आती है मोदी जी की तारीफ करने और मोदी जी का विरोध करते करते कभी ये भारत का विरोध करने लगे, इनको खुद को ही पता नहीं चला और इसीलिए ये महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं। सर, लेकिन सर कांग्रेस का फोकस सर गांव पे रहेगा सर, गांव वालों को बताएंगे। देखो, कांग्रेस का फोकस सिर्फ ट्विटर पे, पेपर पे, टीवी तक ही है। गांव में तो कांग्रेस बची ही नहीं है। इसलिए बात वो कर सकते हैं। अभियान तो बहुत सारे चलाए थे ना, अभी घर घर चलो अभियान चल रहा था, कहीं गांव में देखे क्या? जितने अभियान अभी तक चले, अकेला घर घर चलो अभियान की नहीं कह रहा हूं। अलग अलग योजनाओं को लेकर समितियां बनाई जा रही हैं, किस तरह की समितियां काम करेंगी? सभी सम्मानित मंत्रीगण किसी न किसी समिति में हैं। इन सभी समितियों के जो 13 के लगभग समितियां हैं, इन सभी सम्मानित मंत्रियों को अपनी बैठकें करके और 26 तारीख के पहले अपनी प्रस्तुति 26 और 27 को चिंतन बैठक कान्हा में होगी। वहां पर वो अपना विषय रखेंगे। 454 लोग मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के यूक्रेन में सूचना थी हमको। 454 लोगों में से 304 लोग अभी तक हम मध्य प्रदेश में वापस ले आए थे। जो बचे हुए 150 लोग हैं उन सभी से लगातार संपर्क में हैं, उनके परिवार संपर्क में हैं और वो सभी लोग सुरक्षित हैं। जहाँ तक सवाल शिवानी और सुची का किया है आपने, वो फ्लाइट में बैठ गई है, कुछ ही समय में हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 153 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 515 लोग हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1871 रह गई है। कल जो प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए वो 32,445 सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर हमारी घटकर अब 0.47 रह गई है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 97.8 हो गई है। पुलिसकर्मी पिछले 24 घंटे में कोई भी संक्रमित नहीं हुआ है। अब पुलिसकर्मियों के कुल 22 एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में बचे हैं। पिछले 24 घंटे में 62,137 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक कुल 11,38,30,192 लोगों का वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश के अंदर हुआ है।